अगर राधा भगवान कृष्ण की प्रेमिका थी तो वहीं दूसरी तरफ उनकी अर्धांगिनी रुक्मणी भी है। श्री कृष्ण इन दोनों से ही बहुत प्रेम करते थे। ऐसे में लोगों के मन में ये विचार तो आता ही है कि जब भगवान कृष्ण विष्णु के अवतार थे और माता रुक्मणी देवी लक्ष्मी की, तो फिर राधा कौन है और वो किसका अवतार है? आखिर रुक्मणी और राधा में क्या अंतर है और दोनों से जुड़े वो कौन से रहस्य हैं जिनसे अधिकतर लोग आज भी अनजान हैं? जानेंगे मिलकर आज की हमारी इस प्रस्तुति में। तो मित्रों नमस्कार और स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार से। तो मित्रों सबसे पहले जानते हैं माता रुक्मणी के बारे में। भागवत पुराण, महाभारत और दूसरे सभी हिंदू धार्मिक ग्रंथों में माता रुक्मणी को देवी लक्ष्मी का अवतार ही बताया गया है। महाभारत में उल्लेख मिलता है कि रुक्मणी विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री थी। भीष्मक मगध के राजा जरासंध का जागीरदार था। रुक्मणी को श्री कृष्ण से प्रेम हो गया था और वो उनसे विवाह की इच्छा रखती थी। लेकिन रुक्मणी का सबसे बड़ा भाई रुक्मी दुष्ट राजा कंस का मित्र था, जिसे कृष्ण ने मार दिया था और इसीलिए वो इस विवाह के खिलाफ था। वो चाहता था कि रुक्मणी का विवाह शिशुपाल से हो जाए। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने अपहरण करके देवी रुक्मणी से विवाह कर लिया। मित्रों अब बात करते हैं राधा की, जिनके बारे में जानने के लिए आपको उनके पिछले जन्म अर्थात त्रेता युग में जाना पड़ेगा। ये तो मित्रों आप भी जानते ही होंगे कि अयोध्या वापस लौटने के बाद श्री राम ने माता सीता का त्याग कर दिया था, जिसके बाद माता सीता को कई सालों तक जंगल में आश्रम में रहना पड़ा। इस दौरान एक बार श्री राम ने राजसूय यज्ञ करवाया। अब परेशानी ये थी कि विवाहित होने के कारण श्री राम इस यज्ञ को अपनी पत्नी के बिना पूरा नहीं कर सकते थे। लेकिन माता सीता का तो वो पहले ही त्याग कर चुके थे और इस कारण इस यज्ञ का पूरा होना असंभव लग रहा था। ऐसे में आचार्य वशिष्ठ जो ये यज्ञ कर रहे थे, उनके कहने पर सोने की माता सीता बनवाई गई और फिर इस तरह इस यज्ञ को पूरा किया गया। अब मित्रों ये यज्ञ तो पूरा हो गया, लेकिन वो सोने की सीता श्री राम को माता सीता की याद दिलाने लगी। ऐसे में श्री राम ने सोचा कि क्यों ना इस सोने की सीता को सरयू नदी में विसर्जित कर दिया जाए। अब सोने की सीता को जब सरयू नदी में ले जाया जा रहा था, तब वो श्री राम से बोल पड़ी, महाराज आपने तो मेरा पूर्ण त्याग ही कर दिया है। मैं 11.5 सालों से आपके वियोग में जी रही हूँ। कम से कम इस सोने की मूर्त के रूप में ही मुझे अपने पास रख लो। ये सुने श्री राम ने कहा, हे सीते, जितने साल का वियोग तुमने मेरे लिए इस जन्म में सहा है, मैं अगले जन्म में उतने ही साल तुम्हारे साथ बिताऊंगा। और मित्रों कहा जाता है कि राधा यही सोने की सीता थी, अर्थात एक तरह से देवी सीता का ही अंश, जिनके साथ भगवान कृष्ण उनके प्रेमी के रूप में 11.5 साल तक रहे थे। इसीलिए मित्रों कहा जाता है कि राधा कोई और नहीं बल्कि माँ लक्ष्मी का ही अंशावतार थी। अंतर बस इतना है कि माँ रुक्मणी को हम दैहिक लक्ष्मी और वहीं राधा को आत्मिक लक्ष्मी मानते हैं। किससे हुआ श्री कृष्ण का विवाह? मित्रों हर कोई रुक्मणी को श्री कृष्ण की पत्नी और राधा रानी को श्री कृष्ण की सखा के रूप में जानता है, जिनसे भगवान कृष्ण ने विवाह नहीं किया। लेकिन मित्रों आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि देवी राधा और भगवान कृष्ण का विवाह अनादि समय से हो चुका है। रही द्वापर युग की बात, तो इस युग में भी दोनों ने विवाह किया। ब्रज 84 कोष में आज भी वो बांडीर वट मौजूद है, जहाँ भगवान कृष्ण ने राधा रानी से विवाह रचाया था। दोनों के विवाह का उल्लेख हमें श्री गर्ग संहिता में भी मिलता है, जिसमें बताया गया है कि इसी बांडीर वट में ब्रह्मा जी ने राधे श्याम का विवाह करवाया था। हालांकि आज भी रुक्मणी जी को ही भगवान कृष्ण की पत्नी के रूप में जाना जाता है। कैसे हुआ राधा और रुक्मणी का जन्म? मित्रों एक रहस्य राधा रानी के जन्म से भी जुड़ा है। हर कोई ये तो जानता है कि रुक्मणी राजा भीष्मक की पुत्री थी और उन्होंने एक साधारण मनुष्य की ही तरह अपनी माता की कोख से जन्म लिया था। लेकिन मित्रों राधा रानी भगवान कृष्ण की ही तरह अनादि और अजन्मी है, अर्थात उनका जन्म माता के गर्भ से नहीं हुआ। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार श्री कृष्ण के बाएं अंग से एक सुंदर कन्या प्रकट हुई। प्रकट होते ही उसने भगवान कृष्ण के चरणों में फूल अर्पित किए और फिर श्री कृष्ण से बातें करती करती वो बालिका उनके साथ सिंहासन पर बैठ गई। मित्रों ये सुंदर कन्या ही राधा थी, जिन्हें आगे चलकर भगवान कृष्ण की प्रेमिका के रूप में जाना गया। श्री कृष्ण से विरह
मित्रों, हर कोई ये तो जानता है कि राधा और कृष्ण को विरह सहना पड़ा था, लेकिन रुक्मणी के वियोग के बारे में आज भी बहुत कम ही लोग जानते हैं। रामचरितमानस के बालकांड के अनुसार एक बार विष्णु जी ने नारद जी के साथ छल किया। उन्हें खुद का स्वरूप देने की बजाय उन्होंने नारद जी को वानर का रूप दे दिया, जिस कारण वो लक्ष्मी जी के स्वयंवर में हंसी का पात्र बन गए थे और उनके मन में लक्ष्मी जी से विवाह करने की अभिलाषा दबी ही रह गई थी। ऐसे में नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया था कि आपको भी पत्नी का वियोग सहना होगा। और मित्रों, यही वो श्राप था जिसके कारण राम अवतार में भगवान राम को माता सीता का वियोग और कृष्ण अवतार में भगवान कृष्ण को देवी राधा का वियोग सहना पड़ा था। वहीं दूसरी तरफ ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण भगवान कृष्ण और रुक्मणी को 12 साल अलग रहना पड़ा था। इस पौराणिक कथा के अनुसार श्री कृष्ण ने ऋषि दुर्वासा को अपने महल में आने का निमंत्रण दिया, लेकिन ऋषि दुर्वासा ने कहा कि वो तभी उनके साथ चलेंगे जब उनके लिए अलग से रथ का इंतजाम किया जाएगा। ऐसे में भगवान कृष्ण ने रथ के दोनों घोड़ों को निकाल दिया और रुक्मणी के साथ मिलकर खुद रथ को खींचने लगे। रास्ते में जब रुक्मणी को प्यास लगी तो भगवान कृष्ण ने धरती से पानी निकाल दिया, जिसे पीकर दोनों ने अपनी प्यास बुझाई। लेकिन श्री कृष्ण ने ऋषि दुर्वासा को जल नहीं पूछा। कृष्ण और देवी रुक्मणी के इस व्यवहार से ऋषि दुर्वासा को क्रोध आ गया, जिसके बाद उन्होंने उन दोनों को 12 सालों तक अलग रहने का श्राप दे दिया। तो मित्रों, ये थे रुक्मणी और राधा से जुड़े वो रहस्य जिनसे आज भी ज्यादातर लोग अनजान हैं। इनमें से किस रहस्य के बारे में आप पहले से जानते थे और किस रहस्य ने आपको सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित किया? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। आज के इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों भगवान श्री कृष्ण ने देवी रुक्मणी का बलपूर्वक हरण करके उनसे राक्षस विधि से विवाह किया था। इस रोचक वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। देवी रुक्मणी राजा भीष्मक की कन्या और स्वयं भगवती लक्ष्मी जी का अवतार थी। भागवत पुराण दशम स्कंद अध्याय 52 और 53 के अनुसार देवी रुक्मणी ने जब भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य, पराक्रम, गुण और वैभव की प्रशंसा सुनी, जो उनके महल में आने वाले अतिथि प्राय गाया ही करते थे, तब उन्होंने यही निश्चय किया कि भगवान श्री कृष्ण ही मेरे अनुरूप पति हैं। भगवान श्री कृष्ण भी समझते थे कि रुक्मणी में बड़े सुंदर लक्षण हैं। वह परम बुद्धिमती है, उदारता, सौंदर्य, शील स्वभाव और गुणों में भी अद्वितीय है। इसीलिए रुक्मणी जी ही मेरे अनुरूप पत्नी हैं। अतः भगवान ने रुक्मणी जी से विवाह करने का निश्चय किया। रुक्मणी जी के भाई बंधु भी चाहते थे कि उनका विवाह श्री कृष्ण से ही हो, परंतु रुक्मणी जी का भाई रुक्मी श्री कृष्ण से बड़ा द्वेष रखता था। उसने उन्हें विवाह करने से रोक दिया और शिशुपाल को ही अपनी बहन के योग्य वर समझा। जब देवी रुक्मणी को ये मालूम हुआ कि मेरा बड़ा भाई रुक्मी शिशुपाल के साथ मेरा विवाह करना चाहता है, तब वे बहुत उदास हो गई। उन्होंने बहुत कुछ सोच विचार कर एक विश्वास पात्र ब्राह्मण को एक संदेश देकर तुरंत श्री कृष्ण के पास भेजा। जब वे ब्राह्मण देवता द्वारकापुरी में पहुँचे, तब द्वारपाल उन्हें राजमहल के भीतर ले गया। भगवान श्री कृष्ण उन ब्राह्मण देवता को देखते ही अपने आसन से नीचे उतर आए और उन्हें अपने आसन पर बिठाकर वैसी ही पूजा की जैसे देवता लोग उनकी किया करते थे। श्री कृष्ण बोले, ब्राह्मण देवता, आप कहां से, किस हेतु से और किस अभिलाषा से इतना कठिन मार्ग तय करके यहाँ पधारे हैं? यदि कोई बात विशेष गोपनीय ना हो तो हमसे कहिए, हम आपकी क्या सेवा करें? तब उन ब्राह्मण ने रुक्मणी जी का संदेश श्री कृष्ण को सुनाया, जिसमें रुक्मणी जी ने श्री कृष्ण से कहा था कि मैंने आपको पति रूप से वर्ण किया है, मैं आपको आत्मसमर्पण कर चुकी हूँ, आप अंतर्यामी हैं, मेरे हृदय की बात आपसे छिपी नहीं है। आप यहाँ पधार कर मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। आप आकर मेरा पाणी ग्रहण करें ताकि शिशुपाल अथवा दूसरा कोई भी पुरुष मेरा स्पर्श न कर सके। प्रभु, जिस दिन मेरा विवाह होने वाला हो उसके एक दिन पहले आप हमारे राजधानी में आ जाइए और शिशुपाल तथा जरासंध की सेनाओं को मत डालिए, तहस नहस कर दीजिए और बलपूर्वक राक्षस विधि से मेरा पाणी ग्रहण कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ब्राह्मण देवता, जैसे विदर्भ राजकुमारी मुझे चाहती हैं, वैसे ही मैं भी उन्हें चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि रुक्मी ने द्वेषवश मेरा विवाह रोक दिया है, परंतु ब्राह्मण देवता, आप देखिएगा, युद्ध में उन नामधारी क्षत्रिय कुल कलंकों को तहस नहस करके अपने से प्रेम करने वाली परम सुंदरी राजकुमारी को मैं निकाल लाऊंगा। श्री कृष्ण ब्राह्मण देवता को पहले रथ पर चढ़ाकर
फिर आप भी सवार हुए और उन शीघ्रगामी घोड़ों के द्वारा एक ही रात में विदर्भ देश जा पहुँचे। चेदी नरेश, राजा दम घोष तथा उनके पुत्र शिशुपाल भी रथों, पैदलों और घुड़सवारों की चतुरंगनी सेना लेकर कुंडिनपुर आ पहुँचे। उस बारात में शाल्व, जरासंध, दंतवक्र, विदुरथ और पौंड्रक आदि शिशुपाल के सहस्रों मित्र नरपति आए थे। वे सब राजा श्री कृष्ण और बलराम जी के विरोधी थे और राजकुमारी रुक्मणी शिशुपाल को ही मिले इस विचार से आए थे। विपक्षी राजाओं की इस तैयारी का पता भगवान बलराम जी को लग गया और जब उन्होंने ये सुना कि श्री कृष्ण अकेले ही राजकुमारी का हरण करने के लिए चले गए हैं, तब उन्हें वहाँ लड़ाई झगड़े की बड़ी आशंका हुई। यद्यपि वे श्री कृष्ण का बल विक्रम जानते थे, फिर भी भातृ स्नेह से उनका हृदय भर आया। वे तुरंत ही हाथी, घोड़े, रथ और पैदलों की बड़ी भारी चतुरंगनी सेना साथ लेकर कुंडिनपुर के लिए निकल पड़े। इधर देवी रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण के शुभागमन की प्रतीक्षा कर रही थी। उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण की तो कौन कहे, अभी ब्राह्मण देवता भी नहीं लौटे हैं, तो वे बड़ी चिंता में पड़ गई। इतने में भगवान श्री कृष्ण के भेजे हुए वे ब्राह्मण देवता आ गए और उन्होंने रुक्मणी जी को बताया कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पधार गए हैं। ये समाचार सुनकर देवी रुक्मणी का हृदय आनंदित हो गया। राजा भीष्मक ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी मेरी कन्या का विवाह देखने के लिए यहाँ पधारे हैं, तब उन्होंने श्री कृष्ण का यथावत आतिथ्य सत्कार किया। उधर रुक्मणी जी अंतःपुर से निकलकर देवी जी के मंदिर के लिए चली और वहाँ रुक्मणी जी ने भगवती से प्रार्थना की, अंबिका माँ, आपकी गोद में बैठे हुए आपके प्रिय पुत्र गणेश जी को तथा आपको मैं बार बार नमस्कार करती हूँ। आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरी अभिलाषा पूर्ण हो। भगवान श्री कृष्ण ही मेरे पति हों। इसके उपरांत वे विवाह स्थान पर पहुँची। वहाँ उन्हें देखकर बड़े बड़े नरपति एवं वीर इतने मोहित हो गए कि उनके हाथों से अस्त्र शस्त्र छूटकर गिर पड़े। रुक्मणी जी अपने चरणों को बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ा रही थी। उसी समय उन्हें श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए। राजकुमारी रुक्मणी जी रथ पर चढ़ना ही चाहती थी कि भगवान श्री कृष्ण ने समस्त शत्रुओं के देखते ही देखते उनकी भीड़ में से रुक्मणी जी को उठा लिया और उन्हें अपने रथ पर बिठा लिया। इसके बाद रुक्मणी जी को लेकर भगवान श्री कृष्ण बलराम जी आदि यदुवंशियों के साथ वहाँ से चल पड़े। उस समय जरासंध तथा अन्य राजाओं को अपना ये बड़ा भारी तिरस्कार और यश कीर्ति का नाश सहन न हुआ। वे सब के सब चिढ़कर कहने लगे, अहो हमें धिक्कार है, आज हम लोग धनुष धारण करके खड़े ही रहे और ये गवाले हमारा सारा यश छीन ले गए। तब वे सब धनुष लेकर भगवान श्री कृष्ण के पीछे दौड़े। वे यदुवंशियों पर बाणों की वर्षा करने लगे। रुक्मणी जी ने देखा कि उनके पति श्री कृष्ण की सेना बाण वर्षा से ढक गई है। तब उन्होंने भयभीत नेत्रों से भगवान श्री कृष्ण के मुख की ओर देखा। भगवान ने हंसकर कहा, सुंदरी डरो मत, हमारी सेना अभी तुम्हारे शत्रुओं की सेना को नष्ट किए डालती है। इधर गद और संकर्षण आदि यदुवंशी वीर अपने बाणों से शत्रुओं के हाथी, घोड़े तथा रथों को छिन्न भिन्न करने लगे और मनुष्यों के सिर भी काट कर रणभूमि में गिराने लगे। अंत में यदुवंशियों ने शत्रुओं की सेना तहस नहस कर डाली। जरासंध आदि सभी राजा युद्ध से पीठ दिखाकर भाग खड़े हुए। उधर शिशुपाल अपनी भावी पत्नी के छिन जाने के कारण मरणासन सा हो रहा था। उसके पास जाकर जरासंध कहने लगा, शिशुपाल जी, आप तो एक श्रेष्ठ पुरुष हैं, ये उदासी छोड़ दीजिए, प्रारब्ध के अनुसार ही सब होता है। देखिए, श्री कृष्ण ने मुझे 23 अक्षौणी सेनाओं के साथ 17 बार हरा दिया। मैंने केवल एक बार 18वीं बार उन पर विजय प्राप्त की। फिर भी इस बात को लेकर ना तो मैं कभी शोक करता हूँ और ना ही कभी हर्ष। तब चेदी राज शिशुपाल अपनी राजधानी को लौट गया, परंतु रुक्मी ने अपनी बहन का श्री कृष्ण द्वारा बलपूर्वक हर ले जाना सहन न किया। उसने एक अक्षौणी सेना साथ ले ली और श्री कृष्ण का पीछा किया। श्री कृष्ण के पास पहुंचकर वह उन्हें ललकारने लगा और उन पर बाण चलाने लगा। श्री कृष्ण ने तुरंत ही उसका धनुष काट डाला। अब रुक्मी क्रोधवश हाथ में तलवार लेकर भगवान श्री कृष्ण को मार डालने की इच्छा से रथ से कूद पड़ा। जब भगवान ने देखा कि रुक्मी मुझ पर चोट करना चाहता है, तब उन्होंने अपने बाणों से उसकी ढाल तलवार को भी काट दिया और उसको मार डालने के लिए हाथ में तीखी तलवार निकाल ली। जब रुक्मणी जी ने देखा कि ये तो हमारे भाई को अभी मार डालना ही चाहते हैं, तब वे भगवान श्री कृष्ण से बोली, जगतपते,
आप योगेश्वर हैं, आपके स्वरूप और इच्छाओं को कोई नहीं जान सकता। आप परम बलवान हैं, परंतु कल्याण स्वरूप भी तो हैं। प्रभु, मेरे भैया को मारना आपके योग्य काम नहीं है। तब श्री कृष्ण ने रुक्मी को मार डालने का विचार छोड़ दिया। फिर भी रुक्मी उनके अनिष्ट की चेष्टा से विमुख न हुआ। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसको उसी के दुपट्टे से बांध दिया और उसकी दाढ़ी, मूछ तथा केश कई जगह से मूंड कर उसे कुरूप बना दिया। रुक्मी भी इस अपमान को कभी भूल न पाया। अतः उसने अपने रहने के लिए भोजकट नाम की एक बहुत बड़ी नगरी बसाई। उसने पहले ही ये प्रतिज्ञा कर ली थी कि कृष्ण को मारे बिना और अपनी छोटी बहन को लौटाए बिना मैं कुंडिनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। इसीलिए क्रोध करके वह वहीं रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार सब राजाओं को जीत लिया और रुक्मिणी जी को द्वारका में लाकर उनसे विधि पूर्वक विवाह रचाया। बल और पराक्रम में श्रेष्ठ श्री कृष्ण ने रुक्मिणी के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न किए, जिनके नाम इस प्रकार हैं: चारुदेशन, सुदेशन, प्रद्युम्न, सुषेण, चारुगुप्त, चारुबाहु, चारुविंद, सुचारु, भद्रचारु तथा चारु। इनके सिवाय एक कन्या को भी उन्होंने जन्म दिया, जिसका नाम चारुमती था। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय। वन्दे नवघनश्यामं पितृकौशेव्यासनं सानन्दं सुन्दरं शुद्धं श्रीकृष्णं पितृपरम्। जय जगन्नाथ। ओडिशा 365 चैनल एही एकादशी महात्म्यर एक नूतन अध्याय को आपण मानंकु स्वागत। आज पवित्र ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष एकादशी। यही एकादशी आमे जेतेबेले एकादशी व्रतर कथा श्रवण करने को जाऊे, तार आरंभ रे किछिटा पर्व अच्छी, तार से परे किछिटा पर्व अच्छी जहार संपर्क आजिर एकादशी सहित अच्छी। यही एकादशी सर्वसम्मत भाव रे सर्वजन विदित भाव रे यहाँ को निर्जला एकादशी कहा जाए। कहीं कहीं यही एकादशी को भीमसेन एकादशी मध्य कहती। आउ ओडिशा रे यह सर्वव्यापी रुक्मिणी हरण एकादशी भाव रे प्रसिद्ध। महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर मंदिर रे चलीथिबा विभिन्न परंपरा मध्य रे रुक्मिणी हरण एवं रुक्मिणी विवाहर एक विशेष महत्व अछि। परम पुरुषंकर विवाह एवं तार उत्सव सहित संबंधित यही पर्व महान पर्व होउछि रुक्मिणी हरण एकादशी, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष एकादशी। आज को किछि दिन पूर्वे ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष पंचमी दिन, पंचमी एवं षष्ठी दिन पालन होइछि प्रभु महादेवंकर विवाह उत्सव शीतल षष्ठी। संबलपुर गणपर्व शीतल षष्ठी एवं ओडिशा सारा स्थाने स्थाने शिव मंदिर रे शिव पार्वतींकर विवाह होइछि। श्रीमंदिर परंपरा अनुसार विवाह कार्य पुरी ठारे मध्य संपन्न होइछि एवं विवाह कला परे वर वधू माने नगर परिक्रमा करिसंती। तार ठीक किछि दिन परे आजी एकादशी दिन अनुष्ठित होउछि प्रभु विष्णुंकर विवाह लीला। स्वयं जे संसार पालन करता, जहांकर हेतु ही संसार, से मध्य गोटे सांसारिक भली विवाह कार्य करुचंती, हाथ गंठी पकाउचंती, कौड़ी खेलुचंती। ए प्रकार लीला होउछि उत्कलीय जातीय चेतनार एक अपूर्व परंपरा। तेणु ये रुक्मिणी हरण एकादशी विषय रे आज आमे आलोचना करवा समय रे यही एकादशी महात्म्य कौन, ये एकादशी कहानी कौन, निर्जला एकादशी
बा भीमसेनी एकादशी से सबू विषय रे आलोचना करिबा। आपन कहितली आरंभ रे गोटे पर्व अछि शीतल षष्ठी एवं परे गोटे पर्व अछि चंपक द्वादशी, जो दिन नवविवाहित वधु दंपत्ति नवविवाहित दंपत्ति नगर परिक्रमा करती। ये दुईटी कथा विषय आम आलोचना करवा एवं सर्वोपरि 24 जाक एकादशी मध्यरु जदि कौनसी एक एकादशी सर्वश्रेष्ठ ताहा हेउछि ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष एई निर्जला एकादशी, ता विषय आलोचना करवा। भगवान विष्णुंकर प्रिय तिथि है एकादशी, प्रति पक्षरे गोटे एकादशी पड़ी थाए एवं एपरी देखिले आमे वर्ष को 24टा एकादशी मल मासर 2टा एकादशी मिसई देले 26टी एकादशी व्रत हुए। ये सबु भितरे एकादशी महात्म्य बेले मु कहिछि एकादशी रो मूल उद्देश्य होछि शरीरर शुद्धिकरण। तेणु आवश्यक हुए एकादशी रे उपवास रखिबा, आवश्यक हुए एकादशी रे संयमता रक्षा करिबा, आवश्यक हुए एकादशी रे जप तप ध्यान करी एकाग्र चित्तरे निजर मन एवं आत्मा को केंद्रीभूत करिबा। मात्र ए एकादशी रो कहानी जहांको सहित जड़ित तांको विषय रे जानी गले आपण बुझी जिवे ए एकादशी रो महत्व केते। भगवान कृष्ण जेतेबेले एकादशी रो विभिन्न महत्व विषय रे तो कहिसंती युधिष्ठिर एवं पांडव माने भगवान कृष्ण को ठारू एकादशी रो व्रत मानकर महात्म्य सब शुणिचंती पर्याय क्रमे। एई सबू जेतेबेले से श्रवण करूछंती पांडव कुंती एवं अन्यान्य जो माने अछंती, एई समय रे जणे एमिति अछंती जहांक पक्षरे ए प्रकार जप तप उपवास होउछि गोटे बड़ कठिन व्यापार। से हेउछंती आउ केही नुहे मध्यम पांडव वायुपुत्र पवन पुत्र भीमसेन गदाधारी भीम। तेणु आज जो निर्जला एकादशी ए निर्जला एकादशी रो कहानी मध्य भीमसेनंक सहित जड़ित। सहजरे तो आपण जानिचंती 10,000 सहस्र हाथीर बल भीमंक भितरे अछि। जेतेबेले दुर्योधन तांकु हत्या करिवार षडयंत्र करी बाळुत काले तांकु विष पियाई नदी मध्यरे पकई देइथिला, सेतेबेले तांकर मातामही नागलोकर राजा तांकु उद्धार कला परे तांकु एक दिव्य पान्य देइथिले, जा द्वारा कि भीमंकु कौनसी प्रकार विष मारी परिबो नाही एवं तत्सहित तांक मध्यरे 10,000 हाथीर बल से प्रदान करथिले। 10,000 हाथीर बल माने से बल को संरक्षण करबा पई 10,000 हाथीर भोक मध्य तांक मध्यरे थिला। भीमसेन एका गोटे सैन्यर खाद्य खाइबार सामर्थ्य रखुथिले। एपरी एक पराक्रमी महाविपुल पांडवंक पक्षरे एकादशी भलिया एक कठिन व्रत, मु कठिन एथिपाई कहूची कारण भीमसेनंक भाषा रे तांक पाई गोटिए मुहूर्त मध्य उपवास रखिबा अत्यंत काठिकर पाठ। तेणु जेतेबेले एकादशी रा आलोचना चलीची सेही समय रे भीमसेन आमर जाइचंती व्यासमुनि पाखकू। कहले हे व्यासमुनि आपण तो सब किछि जानिचंती, किंतु गोटिए कथा आज्ञा साधारण लोक मु मध्य मोर वंशरे मोर भाई मानू मारिची, मोर पुत्रा मानू मारिची, मोर पिला मानू मारिची, बहुत अत्याचार करिची, धर्म पाई किंतु लड़ीची। किंतु मोर आज्ञा गोटे दोष अछि। ना दोषटी कौन? मोर दोषटी हैला मो पेट मध्यरे जो अग्निटी अछि से अग्निटा होची बहुत अधिक। भोक अग्नि जो अछि से भोकर अग्नि एते जे जदि क्षण के मात्र मते खाद्य न मिले
मु संसार को ध्वंस कर दे पारि मु संसार रो ध्वंस करने को चाहूनी मु नरक को जीवा को चाहू नाही किंतु उपास रहिले मु निजर बन्ही जो निजर गर्भरे जो बन्ही अछि ताकू शांत करि पारिबि नाही तेणु आपण मते एपरी गोटे उपाय कहंतु जहा द्वारा कि मु ए मोर भाई माने मो माँ माने जो एकादशी व्रत 24टा करूचंती वर्ष जाक से व्रतर फल मध्य पाइबी नरक भोगर दोषरु मध्य मुक्ति पाइबी एवं स्वर्ग को प्राप्ति हेबी। व्यास मुनि अत्यंत आनंदर सहित भीमंकर ही कौतूहल पूर्ण कथा को श्रवण कला परे किछि चिंता करी कहिले हे महाबली हे भीमसेन तुम पाखरे गोटिए उपाय अछि पितृहत्या बा परिवार हत्यार जो पाप अछि ब्रह्म हत्यार जो पाप अछि मिथ्यार जो पाप अछि ए सबु पापरु मुक्ति पाइबा को हेले तुमको तो एकादशी व्रत पालन करवा को हबो किंतु जदि तुम्हें कहूच कि तुम्हें एपरी भाव में 24टा एकादशी व्रत पालन करि पारिबो नाही ता हेले गोटिए कथा मोर मने रख तुम्हें कौन गोटिए दिन एकादशी व्रत पालन करि पारिबो नाही भीम कहले हाँ जदि आउ किछि उपाय नाही ताले मु कष्ट मष्टे गोटिए दिन वर्ष करे मु एकादशी व्रत पालन करि पारिबी सेठु व्यास तांकु कहले भीमसेन सुन एकादशी रो फल मानंकरे कुहा जाईछि भगवान विष्णुंकर परम धाम प्राप्ति हवा पाई तुमको निजर शरीरर निजर मनर शुद्धिकरण करने को पड़िबो तेणु तुमको उपवास रहिबा को पड़िबो एही क्रम रे शास्त्र रे अछि भगवान विष्णुंकर परम भक्त ध्रुव से होचंती प्रथम भक्त जे कि प्रभुंकर परम धाम को तप द्वारा प्राप्ति करथिले एवं ध्रुवंकर तप थिला अत्यंत कठोर तप तेणु गोटे तपर मानदंड भाव रे ध्रुवंकर तप को रखा जाए जे कहले एकादशी व्रत जदि केही केवल फल आहार करने द्वारा करे ताहेले ताकू ध्रुवंकर तपर गोटे मासर प्रतिटी दिनर जो फल ताकू सेई पुण्य फल मिली थाए तेणु तुम्हें जदि चाह ताहेले केवल फल आहार करिकी मध्य गोटे दिनर एकादशी करि पारिबो भीमसेन कहले आज्ञा फल आहार माने मु किछि खाइली माने आहुरी भोक लागिवो तेणु एमिति गोटे किछि उपाय कहंतु जा द्वारा कि मु मोर जो खाद्य लालसा को संजब करि पारिबी मु फल टिके खाइली माने मते भोक लागिवो पुणी इच्छा हबो अन्न खीरी जहा मिलिवो मु तापर खाइ देबी मोर ता ऊपर कोनोसी नियंत्रण नाही सेठू व्यास मुनि भाबिले कहले अच्छा आउ गोटे कथा जदि तुम्हें केवल पवन आहार करिवो पवन आहार करने द्वारा ध्रुवंकर तपर 6 मास तप ध्रुवंक भलिया 6 मास तप करिले जो पुण्य फल प्राप्ति हबो से पुण्य फल तुमको मिलिबो भीम कहले हाँ पवन आहार मु तो पवन कुमार मु पवन आहार कर दे पारिबी किछि असुविधा नाही थापर किछि समय भाबिला परे व्यास मुनि कहले भीमसेन पवन आहार ठू मध्य अधिक पवित्र जिनस गोटे अछि मु तुमको कहूछि ना कौन ताहा होछि निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष एकादशी दिन जदि आंजुले पानी रे तुम्हें केवल विष्णुंकर गोटे चरणामृत आंजुले नहीं ताकु पान कला परे पूरा दिन
आउ किछि भी पान करिवो नाही। पवन तमे निय जहा करछो कर सेथरे किछि ये नाही। तुमे संपूर्ण भाव रे उपवास रखिवो, निर्जला छेप मध्य ढोकिवो नाही। ए भलिया एक कठिन व्रत जदि गोटिए दिन तुमे करि पारिबो ताहाले तुम भाई और माँ माने जो 24 टी एकादशी करूचंती से एकादशी ठारू मध्य अधिक पुण्य फल तुमको मिलिबो। भीम कहला अच्छा यही गोटे कथा, हौ ताले मु करिबि। तेणु पौराणिक दृष्टि सेई कालू चलिला निर्जला एकादशी को कही कही भीमसेन एकादशी कहले। आमे शास्त्र को अध्ययन करिबा। शास्त्र रे कहा जाइछि निर्जला एकादशी हेउछि 24 टी जाक एकादशी मध्यरु सर्वश्रेष्ठ एकादशी। 24 टी एकादशी रे जेउ फल निर्जला एकादशी गोटिए दिन करले मध्य सेही फल। अन्य एकादशी मानकर एकादशी रे साधारणतः अन्न वर्जत्य, मात्र पूर्व अध्याय मानकर मु कहिछि किछि किछि क्षेत्र रे गर्भवती महिला हेले, रोगी हेले, असुस्थ व्यक्ति हेले, तांकर आरोग्य पाई से माने जदि गोटे ओली अन्न खाइचंती से अन्नर भी जदि तांकर दोष हेइछि, अन्न खाइबा द्वारा जदि दोष हेइछि से दोष को मध्य खंडन करिवार क्षमता एई गोटिए एकादशी ताहा होछि निर्जला एकादशी। एई निर्जला एकादशी पालन करिबा द्वारा जागतिक, आध्यात्मिक, भौतिक एवं लक्ष्मी युक्त अनेक समृद्धि आपण को मिली थाए। एई निर्जला एकादशी पालन द्वारा अकाल मृत्यु मध्य दूर हो जाई थाए। केवल गोटिए कथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः कही भगवान विष्णु को चरण रे आपण जल अर्पण करंतु एवं आंजुले जल, मात्र आंजुले, गोटे कलशरे जल नवा दरकार नहीं, गोटे आंजुले जल आपण ग्रहण करिवे, चरणामृत भाव ग्रहण करिवे, अकाल मृत्यु आपण मुक्ति पाई जिवे। एवं यही एकादशी करिबा द्वारा परिवार रे सुख शांति समृद्धि सबु स्थापना होई थाए। तेणु 24 टी एकादशी करिबा जो मानक पक्षर असंभव, कर्मजीवी अछंती, वयस्क अछंती, रोगी अछंती, अन्य अन्य गर्भवती जे सब अछंती, समस्तक पक्षरे 24 टी जाक एकादशी करिबा संभवपर नुहे। मात्र जदि शुद्ध चित्त मनरे आपण एई गोटिए बार रे गोटिए तिथि रे संपूर्ण निर्जला एकादशी पालन करिवे ताहेले आपणको 24 टी जाक एकादशी रो पुण्य फल मिलिबो। एहा त्रिवार सत्य त्रिवार सत्य त्रिवार सत्य बोली स्वयं भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को कहिचंती, व्यास मुनि कहिचंती भीमसेन को। तेणु एकादशी रो जहा नियम, एकादशी महात्म्य ये जो आपण आमर चली तार प्रारंभ रे मु एकादशी रे जेउ सब नियम को कहिची, आपण सब एकादशी रे जदि कोठी कटिकी भूल भटका हो जाई पारे, हेले हे मनीष सब भूल भटका हवार संभावना अच्छी। जदि कौन कौनसी टिके टिके भूल भटका हो जाई थाए से सबु भूल भटकार प्रायश्चित करिवार समय होउची एई ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष एकादशी, जहा को निर्जला एकादशी बा भीमसेनी एकादशी बोली कहा जाए। आसिबा यार अन्य एक नाम रुक्मिणी हरण एकादशी। श्रीमंदिर रे भगवान कृष्णंकर द्वापर लीलार एक अनन्य परंपरा पालन करा जाए। यही एकादशी ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष एकादशी दिन जहा कि होउची रुक्मिणी हरण एकादशी। यही दिन माँ लक्ष्मी लक्ष्मी मंदिर सम्मुख रे जो जगमोहन अच्छी से जगमोहन रे से सुसज्जित होई गोटे आसी बसिवे एवं तापर तांकर जे प्रतिनिधि अछंती से तांकर चिटाऊ नहीं भगवान जगन्नाथ को उद्देश्य रे प्रेरण करिवे
गोटे पत्र तांकर लेखा हेइथिवो से महाभारत काल द्वापर जुगर कहानी अवलोकन करा जाय थाए श्रीमंदिर रे जेतेबेले महालक्ष्मी बसचंती ठीक सही समय रे मदन मोहन जाइकी अछंती आमर जगन्नाथंक सम्मुख जगमोहन रे मदन मोहन विजय करिसंती मदन मोहन मांकर चिताऊ नहीं आसचंती मांकर प्रतिनिधि आसी भगवानंक आगरे कहउचंती हे नाथ गोटे नारी हिसाब रे स्वयंवर अधिकार मोर अछि आउ मु निजर मन कर्म वचन रे आपणंकु ही निजर बर बाछिची मात्र मोर भ्राता आउ पिता राजनैतिक कारणरू मोर विवाह चेदीर राजको युवराज शिशुपाल सहित निर्धारण करिसंती तेणु गोटे क्षेत्राणी भाव रे मु संकल्प नैछि कि जेतेबेले कुलदेवींकर पूजा करवा को जीवी सेतेबेले यदि आसी आपण मते हरण न करंती ताहेले मु यह देह को त्याग करिबी रख मान मोर हे मान उद्धारक एही प्रकार पत्र देई निमंत्रण करिसंती मां लक्ष्मी बा रुक्मिणी युद्ध वेशरे अछंती मदन मोहन मां लक्ष्मींकर पत्र पाई वचनिका गोटे होउची दी जणक प्रतिनिधिंक भितरे एवं परवर्ती समय रे वार्ता दिया जाउची हे प्रिय व्यस्त हुओ नाही तुमको तुमर मान मर्यादा को रखिबा पाई मु निश्चय आसीबी बढ़ुची नीति राति रे जेतेबेले संध्या धूप सरुची तापरे मदन मोहन मां लक्ष्मी विजय करुचंती विमलांक मंदिर को कुलदेवी गौरी रूपी मां विमलांकर उपासना करबा पाई एवं ठीक सेही ठारे जल क्रीड़ा मंडप पछपटे जो नाटुआ गणेश मंदिर अछि सेही ठारे लुचिकी अछंती मदन मोहन पूजा चर्चना करी जेतेबेले रुक्मिणी बाहरुचंती मदन मोहन आसी कृष्णंकर प्रतिनिधि भाव रे जगन्नाथंक प्रतिनिधि भाव रे तांको हरण करि नेउछंती सेठी श्रीमंदिर बेढ़ारे गोटिए युद्धर वातावरण होउची रुक्मा को कृष्ण बंदी करिसंती शिशुपाल सहित बड़बाड़ शांत बलभद्र युद्ध करुचंती एपरी एक अपूर्व परंपरार सृष्टि रे भगवान कृष्ण हरि नेउछंती मां लक्ष्मी बा रुक्मिणी को एवं यही पर्वटी पालन हुए रुक्मिणी हरण एकादशी दिन या पर दिन जो कथा कही चंपक द्वादशी पड़े यही चंपक द्वादशी रे जेतेबेले शीतल षष्ठी रे जम्बेश्वर महादेवंकर विवाह होइतिला सेतेबेले भगवान जगन्नाथंकर निमंत्रण क्रमे जम्बेश्वर महादेव महामाता पार्वती सहित श्रीमंदिर को विजय करथिले नगर परिक्रमा करी श्रीमंदिर को विजय करथिले बरकन्यांकर वंदापना हेतिला तांकर दर्शन भक्त माने सब करथिले ठीक सही परि भाव रे वर्तमान विष्णु विवाह हो गला परे जम्बेश्वर निमंत्रण क्रमे जम्बेश्वर मंदिर को विजय करती मदन मोहन एवं रुक्मिणी जीवा बाटरे प्रथमे जेहेतु जगन्नाथंकर प्रथम सेवक होचंती गजपति जगन्नाथंकर परिवार प्रतिनिधि भाव रे मुखिया भाव रे जगन्नाथंकर नव विवाहित दंपति को स्वागत करुछंती गजपति महाराज तांकर वंदापना करुछंती सेठी किछिटा भोग लागुची एवं तापरे प्रभु जाउछंती जम्बेश्वर महादेव पाखु एवं सेही ठारे तांक देहरे भोग सब लागि होउची एवं उभयंकर वंदापना इत्यादि विस्तृत एक परंपरा लीला पालन होउची पुरी तेणु एक अपूर्व परंपरा कहिबार उद्देश्य एपटे प्रभु जगन्नाथ भाव रे भाई भौणी सहित रहिचंती सेपटे मदन मोहन रूप रे केतेबेले जल क्रीड़ा करुचंती तो केतेबेले रुक्मिणी हरण करुचंती कृष्ण राम नृसिंह वामन सब अवतार समाहित होई गोटे अवतार बा स्वयं अवतारी होई
स्वयं प्रभु जगन्नाथ जो लीला विस्तार करुछंती ताहा जगन्नाथ संस्कृतिर अनन्य परंपरा हेबा सहित उत्कलय परंपरार उत्कृष्ट चिंताधारार गोटे प्रतीक। तेणु यही जो एकादशी पर्व आमे पालन करुचे से एकादशी मध्यरे अन्यतम श्रेष्ठ एकादशी हला रुक्मिणी हरण एकादशी बा निर्जला एकादशी। यही एकादशी रे कहा जाइछि आपण जदि पितृपुरुषंक नाम रे छता चप्पल वस्त्र स्वर्ण भूमि इत्यादि सब दान करिवे ताहाले पितृमानंकर ऋणरु मध्य आपनku मुक्ति मिलिबो। एही एकादशी दिन निर्जला जतबेले आपण अछंती जदि कौनस पथिक को जदि कौनस व्यक्ति को आपण गोटे कलशर जल दान करूछंती ताकू जलपान करबा को दउछंती ताहाले मध्य आपनku अनेक पुण्य फल प्राप्ति हेबो। एवं शेष रे एकादशी को उद्यापन करला समय रे द्वादशी दिन गोटे ब्राह्मण को आपण मिष्टान्न भोजन देवा द्वारा यही फल संपूर्ण भाव रे आपनku मिली थाए। एवं ए व्रत द्वारा आपणकर मनरे प्रभुंकर उपस्थितिर आत्म अनुभूति जागृत हुए। स्वयं आपण